جو शख्स घर से निकला कि मैं बच्चों का रोजगार कमाकर और रात को बच्चों की रोटी लेकर आऊंगा, एक छोटी सी खराश, छोटी सी स्क्रैच जो आपकी गाड़ी पर किसी गरीब शख्स ने लगाई, उसका आपने ये हशर। और हम अपनी अना, अपने तकब्बुर, अपनी बड़ाई, अपनी अमीरी को हम फिरौनियत बनाकर लोगों के ऊपर हावी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज शौकत खानम चौक के पास एक वाक़या रूनुमा हुआ। एक बहुत बड़ी गाड़ी, उसको एक मजदूर जो सेवियां, निमको, पापड़ बेचता था, उसकी साइकिल का हैंडल टच हुआ और हल्की सी खराश उसको लग गई। उस ड्राइवर, जो गाड़ी के जो मालिक है, वो नीचे उतरा। उसने उसको बुरा भला कहा, गालम गलोच की, और साथ ही उसका जो रोजगार था, जो कि उसका थैला, जो शापर जिसमें के पापड़ और निमको वगैरह थे, वो चूरा चूरा करके वहां सड़क पर बिखेर दिए और फिर बाद में उसके सारे थैले को उठाकर फेंक दिया और उसको गालियां देता हुआ चला गया। नाज़रीन, इसमें जानबूझकर उस शख्स ने ज़ाहिर नहीं किया होगा। हो सकता है कि सुबह वो घर से निकला, कितना परेशान था, कितना प्रेशर में था, और उसी में उसका हाथ थोड़ा सा लड़खड़ाया होगा और उसकी हैंडल, उसकी गाड़ी को खराश थोड़ी सी लग गई, और जिसको कि वो बर्दाश्त ना करते हुए उसने इतना जुल्म और ज्यादती उसे की कि जो कि बयान से बाहर है। जिस शख्स के पास 1 मिलियन हो और $1 मिलियन हो, और उसको अगर 1 लाख उसका ज़ाया हो जाए, तो उस पे उसके पास $9 लाख बचेंगे। जिसके पास हो ही 500 रुपया या 1,000, और वह 1,000 पूरा का पूरा उसका ज़ाया हो जाए, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। जो शख्स घर से निकला कि मैं बच्चों का रोजगार कमाकर और रात को बच्चों की रोटी लेकर आऊंगा, पापड़ बेचकर, निमको बेचकर, मैं वापसी पर आटा और दाल और बच्चों के लिए पेट भरने के लिए गज़ा मैं वापसी पर लेता जाऊंगा, और रात का खाना और दोपहर का खाना और सुबह का खाना कम से कम एक 24 घंटे के लिए उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करके घर लौटूंगा। वो किस मुंह से घर गया होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में बर्दाश्त दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम छोटी सी बात पर सीख पा हो जाते हैं। अब यही शख्स अगर इत्तेफाक से किसी बड़ी गाड़ी से, इससे भी बड़ी गाड़ी होती कोई, इससे भी कोई महंगी गाड़ी होती, और उससे अगर कोई टकरा जाते, तो हो सकता है कि उसका ये रिएक्शन ना होता। या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अपनी ही गलती से आप किसी फुटपाथ से अपनी गाड़ी को रगड़ खा जाए आपकी, या पार्किंग करते हुए किसी जगह से रगड़ खा जाए, या इत्तेफाक से मोटरवे पे आप जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, और अपनी गलती है, आपको नींद आ गई, गनूदगी आ गई, तो आपकी गाड़ी तबाह हो गई। आपके 70-80 लाख या 1 करोड़ की गाड़ी जो है वो कौड़ियों के भाव तोल तोल कर वजन करके बिकेगी, तो लेकिन आप उसको माइंड नहीं करेंगे। लेकिन एक छोटी सी खराश, छोटी सी स्क्रैच जो आपकी गाड़ी पर किसी गरीब शख्स ने लगाई, उसका आपने ये हशर किया कि उसको उस दिन का और अगले शायद चंद दिनों का रोजगार, खाना पीना, खुराक, और उसके बच्चों का खाना पीना और खुराक से उसको महरूम कर दिया। मैं समझता हूँ कि हमें अपने आबा व अजदाद, अपने आइम्मा कराम, अपने हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना से सबक लेना चाहिए कि उनका रवैया किस तरह था अवाम के साथ, लोगों के साथ। अगर कोई शख्स गलती करता था तो किस तरह वो अफू दरगजर करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह वाला बेटा था, जो जैद था, जो कि गुलाम था, लेकिन कभी भी आपने उसको नहीं डांटा। इसी तरह इसके अलावा भी कभी किसी से कोई गलती हो जाती तो आप उसको डांटते नहीं थे, उसको बुरा भला नहीं कहते थे, गालम गलौज नहीं करते थे, बल्कि उससे दरगुजर करते थे और उसको माफ फरमा देते थे। इसी तरह बाकी जो खुलफाए राशिदीन हैं और बाकी जो उलमाए कराम और जो हमारे जो पिलर्स ऑफ इस्लाम के जो दाई हैं, उनका रवैया भी इसी तरह होता था कि किसी से कोई गलती हो जाए तो वो उसको दरगुजर फरमाते थे, माफ फरमाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जाती जिंदगी में जाती अनाज या जाती किसी भी रंजिश को मसला नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई शख्स अल्लाह की हदूद को पामाल करता था, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उसके बारे में पूछ कुछ करते थे, और उसके बारे में उसका जो है
ازالہ کرتے تھے اور اس کی حد جاری کی جاتی تھی، لیکن ذاتی مسئلے میں، ذاتی تکلیف میں، ذاتی کسی قسم کی کوتاہی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف فرما دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص، ایک بدو مسجد نبوی کے صحن میں آ کر پیشاب کرنے لگا، لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، صحابہ کرام، حضور نے ان کو روک دیا کہ نہیں، اس کو فارغ ہونے دو۔ فارغ ہونے کے بعد حضور نے اس کو بلایا، اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں ہے، اور اس کو سمجھا کر اس کو جانے دیا، اور صحابہ کرام سے کہا کہ اس جگہ پر پانی بہا دو۔ اس سے بڑی درگزر کی مثال میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ کیا بلکہ انسانی تاریخ میں بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارے جو اسلام ہے ہمیں سکھاتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے، اور ہم اپنی انا، اپنے تکبر، اپنی بڑائی، اپنی امیری کو ہم فرعونیت بنا کر لوگوں کے اوپر حاوی کرتے ہیں، اور ہم اس کو غریب غربا اور مسکینوں پر رحم کرنے کے بجائے ان پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔